माजू, समुद्रों की देवी। चीनी पौराणिक कथाओं की एक अनमोल कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो समंदर की असीम गहराइयों और तूफानों के बीच उजियारा बनकर चमकती है। ये कहानी है माजू की, जिन्हें समुद्रों की देवी कहा जाता है। माजू का नाम सुनते ही हमें एक लाल वस्त्र पहने हुए नन्ही सी लड़की की छवि सामने आ जाती है, जो समंदर के क्रूर तूफानों को शांत कर देती है। माजू कौन है और उनकी पृष्ठभूमि? माजू का असली नाम लिन मो है। वो दक्षिणी चीन के एक छोटे से मछुआरा गांव की रहने वाली थी। बचपन से ही उसे समुद्र से गहरा लगाव था। उसके पिता और भाई मछुआरे थे और वो अक्सर समुद्र के किनारे बैठकर नावों को जाते देखती रहती थी। लेकिन माजू की कहानी सिर्फ उसकी मानवता तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसकी करुणा और साहस ने उसे एक दिव्य शक्ति में बदल दिया। समुद्र और तूफान माजू की भूमिका। समुद्र हमेशा से नाविकों के लिए आश्रय और खतरे दोनों का स्रोत रहा है। कई बार जब विशाल तूफान उठते तो नाविक फंसे हुए महसूस करते। ऐसे ही एक तूफान में माजू ने अपनी लाल पोशाक में समुद्र के बीच जादू जैसा असर दिखाया। उसकी उपस्थिति से तूफान शांत हो गया और नाविक सुरक्षित किनारे पहुंच गए। यही वजह है कि लोग उसे समुद्रों की रक्षक मानने लगे। माजू सिर्फ तूफान को शांत नहीं करती थी, बल्कि वो नाविकों को सही मार्ग दिखाती थी। समुद्र में रास्ता भटक जाना आम बात थी, और माजू की दिव्य छवि से नाविकों को उम्मीद और साहस मिलता था। वो उनकी सुरक्षा की चिंता करती थी और उन्हें संकट से बाहर निकालती थी। संघर्ष, लुटेरे और समुद्र की लहरें। लेकिन कहानी में संघर्ष भी था। समुद्र के किनारे कुछ दुष्ट लुटेरे और मल्लाह रहते थे, जो नाविकों को डुबोकर या लूटकर अपना भरण पोषण करते थे। वे जाल बिछाकर नाविकों को फंसा लेते और उनकी संपत्ति छीन लेते। माजू का संघर्ष केवल प्राकृतिक तूफानों से नहीं था, बल्कि इन मनुष्यों के द्वारा लाई गई बुराइयों से भी था। समुद्र की लहरें भी कभी-कभी सबसे बड़े दुश्मन साबित होती थी। माजू हमेशा इनके बीच संतुलन बनाए रखती थी। वो चाहती थी कि समुद्र एक दोस्त बने, दुश्मन नहीं। मोर, दिव्य संरक्षक का प्रकाश। समय के साथ माजू को देवी के रूप में पूजना शुरू हो गया। समुद्र के किनारे मंदिर बने, जहां नाविक उसकी पूजा करते और उसकी कृपा के लिए प्रार्थना करते। कहा जाता है कि माजू का दिव्य प्रकाश समुद्र की तटरेखा को रोशन करता है, जिससे नाविकों को रास्ता दिखता है और वे सुरक्षित वापस लौट पाते हैं। ये प्रकाश केवल एक शारीरिक दीप नहीं, बल्कि करुणा और सुरक्षा का प्रतीक था। जीवन से सीख और व्यावहारिक उपयोग। माजू की कहानी हमें ये सिखाती है कि कठिन समय में करुणा सबसे बड़ा प्रकाश स्तंभ होती है। जब हम दूसरों की भलाई के लिए सोचते हैं, तो हम उनके जीवन में उजियारा लाते हैं। चाहे वो समुद्र के तूफान हो या जीवन के संघर्ष, करुणा से हम राह बना सकते हैं। वास्तव में माजू की पूजा आज भी दक्षिणी चीन, ताइवान और दक्षिण पूर्व एशिया के कई हिस्सों में होती है। मछुआरे और नाविक उसकी कृपा से सुरक्षित यात्रा की कामना करते हैं। ये दर्शाता है कि पुरानी कहानियां आज भी हमारे जीवन में कितनी महत्वपूर्ण है। निष्कर्ष तो दोस्तों, माजू की कहानी सिर्फ एक देवी की कथा नहीं, बल्कि करुणा, साहस और मार्गदर्शन की जीवंत मिसाल है। एक लाल वस्त्र पहने लड़की ने कैसे समुद्र के भयंकर तूफानों को शांत कर नाविकों की रक्षा की और अपने प्रकाश से उनके जीवन को संवार दिया। यही माजू की असली महत्ता है। हमें भी चाहिए कि हम अपने जीवन में ऐसे प्रकाश बने, जो अंधकार में दूसरों का मार्गदर्शन करें। यही थी माजू, समुद्रों की देवी की कहानी, जो हमें सिखाती है कि करुणा ही जीवन का सबसे मजबूत दीपक है। धन्यवाद।